हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 की लेसन नंबर 2 सीक्रेट ऑफ सक्सेस की एक्सरसाइज। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कंप्रीहेंशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज, इसमें क्या है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, और एक ऑप्शन जो है इसमें राइट है और 2 रॉन्ग है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आएगा। द ओल्ड फार्मर है, बूढ़े किसान के बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 सन्स, 2 सन्स और 3 सन्स। कितने बेटे थे? 4 सन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए। बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेजर्स रिमेन्ड बिजी, और गांव के जो दूसरे लोग थे वो बिजी रहते थे। किस में बिजी रहते थे? प्लेइंग क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलने में बिजी रहते थे? स्लीपिंग, सोने में बिजी रहते थे, मतलब सोते ही रहते थे, या प्लेइंग कार्ड्स, या फिर कार्ड्स खेलते रहते थे। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? प्लेइंग कार्ड्स। ये ऑप्शन राइट है। वो हमेशा ही कार्ड्स खेलते रहते थे। कार्ड्स मीन्स ताश खेलते रहते थे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही के लिए टिक लगाना है और गलत के लिए क्रॉस करना है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, देयर लिव्ड ए यंग फार्मर इन द विलेज। क्या गांव में यंग फार्मर रहता था? तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि स्टोरी में तो क्या था कि गांव में क्या ओल्ड फार्मर रहता था। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। सेकंड देखिए, द ओल्ड फार्मर वाज वेरी पुअर। जो ओल्ड फार्मर था, बूढ़ा किसान था, वो बहुत गरीब था। ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग। वो पुअर नहीं था, वो रिच था, क्योंकि खूब मेहनत करते थे, और मेहनत करने से क्या होता था, उनकी फसल अच्छी होती थी और वो दिन पे दिन जो है रिच होते जा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड देखिए, द ओल्ड फार्मर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स। बूढ़े किसान को अपने बेटों पर गर्व था। तो ये आंसर जो है, ये स्टेटमेंट क्या हुआ? राइट, क्योंकि उसको अपने बेटों पे काफी प्राउड था, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया करते थे। नंबर 4 देखिए, द अदर फार्मर्स थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक। क्या दूसरे जो फार्मर्स थे, गांव के दूसरे किसान थे, वो ये सोचते थे कि बूढ़े किसान को क्या है, कोई जादुई ट्रिक आती है, कोई मैजिक जानता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, ऐसा ही सोचते थे। नंबर 5 देखिए, द ओल्ड फार्मर वेलकम द स्ट्रेंजर एंड गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। उस बूढ़े किसान ने उस स्ट्रेंजर का, उस अजनबी का स्वागत किया और उसे पीने के लिए पानी दिया था। बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ आपको कुछ ऊपर बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करके जो राइट ऑप्शन है इन सेंटेंसेस के अंदर फिल करना है। देखते हैं सेंटेंसेस। देयर लिव्ड एन ओल्ड डैश इन ए विलेज। एक बूढ़ा, कौन रहता था गांव में? एक बूढ़ा फार्मर, एक बूढ़ा किसान रहता था। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? फार्मर, एक बूढ़ा किसान गांव में रहता था। दे डैश वेरी गुड क्रॉप्स। वो बहुत ही अच्छी फसल क्या करते थे? ग्रू, उगाते थे। They grew very good crops. Next थर्ड नंबर देखिए, the other farmers of the village were dash। जो गांव के दूसरे व्यक्ति थे वो क्या थे? आलसी थे, इडल, पूरा दिन वो खाली बैठे रहते थे। They thought that the old farmer knew dash trick। वो सोचते थे कि जो बूढ़ा किसान है वो जानता है, न्यू मीन्स होता है जानता था। क्या जानता है? मैजिक ट्रिक, कोई जादू की कुछ जादू की ट्रिक जानता है। 5th नंबर देखिए, ही डजंट लेट गुड क्रॉप्स। वह हमारे खेतों में अच्छी फसल क्या नहीं करने देता? ग्रो इन आवर फील्ड। क्योंकि जो गांव के दूसरे लोग थे वो सोचते थे कि इसको तो मैजिक कोई ट्रिक आती है और ये हमारी खेतों में अच्छी फसल नहीं होने देता। तो इसमें क्या वर्ड आएगा? ग्रो। अब हम देखते हैं पार्ट डी। डी पार्ट जो है इसका है क्वेश्चन आंसर्स का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव। बूढ़े किसान के कितने बेटे थे? तो राइट आंसर क्या होगा? ही हैड 4 सन्स। वेरी सिंपल आंसर कि उसके 4 बेटे थे। सेकंड देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिड दे ग्रो।
वे किस प्रकार की फसल उगाते थे, कैसी फसल उगाया करते थे? दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स, वो हमेशा ही अच्छी फसल उगाते थे, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन रिच होते जा रहे थे। नंबर 3 देखिए, व्हाट मेड द ओल्ड फार्मर वेरी रिच, बूढ़े किसान को किस चीज ने इतना अमीर बना दिया था? देखिए किस लिए बनाया, कैसे वो अमीर हो गया था? बिकॉज द फार्मर, हिज 4 सन्स एंड हिज वाइफ, क्योंकि वो जो फार्मर था, किसान था, उसके 4 बेटे थे और उसकी जो वाइफ थी, वो सभी मिलकर वर्कड वेरी हार्ड इन देयर फील्ड, सभी मिलकर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, जिसकी वजह से क्या था, उनकी फसल अच्छी होती थी और वो अमीर हो गए थे। या फिर हम ऐसे भी इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, देयर हार्ड वर्क मेड देम रिच, ये भी आंसर राइट है। देयर हार्ड वर्क मेड देम रिच, आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, वाई कुड अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स, जो दूसरे किसान थे, गांव के दूसरे किसान अपने खेतों में अच्छी फसल क्यों नहीं लगा सकते थे? आंसर देखिए, बिकॉज द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर इडल, क्योंकि जो गांव के दूसरे लोग थे वो आलसी थे। दे डिडंट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड, और वो अपने खेतों में काम नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वो क्या था, अच्छी फसल नहीं लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड अदर फार्मर्स डिसाइड, गांव के दूसरे किसानों ने क्या डिसाइड किया? देखिए आंसर, दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया, उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये सारा मैटर है, इस पूरे मामले की रिपोर्ट वो उस गांव के हेड को करेंगे, उस एरिया के हेड को करेंगे। नाउ नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द हेड ऑफ द एरिया कम टू द विलेज, अब जब उन्होंने रिपोर्ट की थी तो जो हेड था उस एरिया का, वो गांव में कैसे बनकर आया था, कैसे आया था? आंसर देखिए, द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्कस, डिस्कस मीन्स होता है भेष बदल कर, तो जो हेड था उस एरिया का वो उस गांव में भेष बदल कर आया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको बताया गया है प्रनाउन दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप, वो सभी प्रनाउन जो पोजेशन या फिर ओनरशिप यानी कि अपना अधिकार, किसी चीज पर अपना अधिकार को शो करते हैं, वो वाले प्रनाउन, तो वो सारे प्रनाउन क्या होते हैं, पोजेसिव प्रनाउंस होते हैं। जैसे कि माइन, माइन मतलब मेरा, हम किसी चीज बताने के लिए कहते हैं ना कि ये तो मेरी नोटबुक है, मेरा पेन है, ये मेरी साइकिल है, तो ये माइन, माइन वर्ड जो है पोजेसिव प्रनाउन है। योर्स तुम्हारा, ये अधिकार को शो कर रहा है कि ये नोटबुक तुम्हारी है। माइन, योर्स, देयर्स उनकी, हिज उसकी, हर्स उसकी, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है, ये बॉयज के लिए यूज करते हैं, हिज को बॉयज के लिए आता है और हर्स गर्ल्स के लिए आता है। एंड इट्स आर सम कॉमन पोजेसिव प्रनाउन, और ये क्या है, कुछ कॉमन पोजेसिव प्रनाउन है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। रिमेंबर वी नेवर यूज एन अपोस्ट्रोफ विद पोजेसिव प्रनाउन। अब एक बात यहाँ खास ध्यान देने वाली ये है कि कभी भी आप जो है पोजेसिव प्रनाउन के साथ अपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं कर सकते। अपोस्ट्रोफिस मतलब समझते हो ना, इस तरह से जब कोमा ऊपर लगाते हैं, जैसे कि THER लगा के आप कोमा लगा के S लगा दो, तो ये रोंग होगा। इनके साथ आपको जो है अपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं करना। अब देखते हैं इसका पार्ट ई। देखिए टिक द करेक्ट प्रनाउन, यहाँ 2 आपको प्रनाउन दिए गए हैं और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा प्रनाउन आएगा उसको टिक करना है। टीना एंड राजन लिव हेयर, टीना और राजन यहाँ रहते हैं। दिस हाउस इज, और जो ये घर है, अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है 2 बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो जो पोजेसिव प्रनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल में ही आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। हर्ष नहीं आएगा, हर्ष तो हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो 2 वर्ड है, 2 नाउन है, और 2 नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे प्रनाउन को यूज करेंगे। और जब पोजेसिव प्रनाउन जो हम लगेंगे दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, देयर्स। दिस हाउस इज देयर्स। सेकंड देखिए, दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये बैग मेरा है। इट इज माइन, ये मेरा है।
माई वर्ड जो है कभी भी हम ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन माइन, इट इज माइन। थर्ड नंबर देखिए, माई ब्रदर एंड आई बोट दिस बुक, मेरे भाई और मैंने ये बुक खरीदी थी। इट इज, अब देखिए यहाँ पर भी जो है दो ओनर हैं इस बुक के, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्स, इट इज आर्स, ये बुक जो है हमारी है। नंबर 4 देखिए, कपिल मेड दिस मॉडल, कपिल ने ये मॉडल बनाया था। द हार्ड वर्क वाज ऑल, ये सारी मेहनत उसकी थी, कपिल ने किया था हार्ड वर्क। तो अब यहाँ देखिए क्या आएगा, हिज, यहाँ पर हम हिज का यूज करेंगे, द हार्ड वर्क वाज ऑल हिज। नंबर 5 देखिए, द लिटिल ब्राउन पपी बिलोंग्स टू नेहा, जो छोटा सा ब्राउन कलर का पपी है, जो डॉगी का बेबी है, ये किसका है, नेहा का है। इट इज, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्स, ये उसका है। अब हम देखते हैं पार्ट एफ, चेंज द अंडरलाइन नाउन एंड प्रोनाउन इनटू द अपोजिट जेंडर। अब आपको क्या करना है, जो ये नाउन और प्रोनाउन दे रखे हैं, इनके अपोजिट जेंडर आपको चेंज करने हैं एंड रीराइट द पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। बहुत ही इजी है। देखिए, द ओल्ड मैन सैट ऑन ए बेंच, एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच पर बैठा था, तो यहाँ पे मैन की जगह जिसका अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, वीमेन, एक बूढ़ी औरत बेंच पर बैठी थी, तो इस तरह से इसका अपोजिट जेंडर चेंज हो जाएगा। सेकेंड देखिए, ही हैड ब्रॉट सम ब्रेड टू फीड द डक्स, वह डक को खाना खिलाने के लिए कुछ ब्रेड लेकर आया। ही की जगह कर दोगे शी हैड ब्रॉट सम ब्रेड टू फीड द ड्रैक्स, यहाँ डक की जगह कर दोगे ड्रैक्स। एज ही थ्रू ब्रेड क्रम्स इनटू द वाटर, जैसे ही वह ब्रेड क्रम्स को पानी में फेंकता, तो यहाँ पे ही की जगह क्या हो जाएगा, शी, जैसे ही वह ब्रेड क्रम्स को पानी में फेंकती। ऑल द बर्ड्स फ्लोक्ड टुवर्ड्स हिम, तो सारे जो बर्ड्स थे उसके चारों ओर क्या झुंड बना लेते थे। फोक्ड होता है एक घेरा बना लेना, झुंड बना लेना उसके चारों ओर, तो हिम की जगह क्या आ जाएगा, हर। ए लिटिल गर्ल वॉक बाय विद हर फादर, एक छोटी लड़की अपने फादर के साथ चल रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए लिटिल गर्ल की जगह हो जाएगा बॉय, और हर फादर की जगह हो जाएगा हिज मदर। ठीक है, बॉय, हमने यहाँ पे बॉय वर्ड यूज किया और बॉय के लिए हम हिज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हिज मदर आ जाएगा। द गर्ल वॉज फैसिनेटेड बाय द बर्ड्स, अब जो ये है गर्ल की जगह आप किसका यूज करोगे, बॉय का। वेरी सून शी एंड हर फादर, अब बहुत ही जल्दी वह एंड हर फादर, अब यहाँ पे जो है शी की जगह आप क्या कर दोगे, ही का यूज कर दोगे, एंड हर फादर, तो यहाँ पे जब आपने ही यूज किया तो यहाँ पे हिज मदर यूज करोगे। एंड बिफ्रेंडेड द ओल्ड मैन की जगह वीमेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे ही इसके नाउन प्रोनाउन को आप अपोजिट जेंडर को चेंज करोगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसका वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में क्या है कि सम इडियोमेटिक्स एक्सप्रेशंस आर गिवन हियर, यहाँ आपको कुछ इडियोमेटिक्स एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट वर्ड है, करेक्ट इडियोमेटिक्स है, एक्सप्रेशन है, उसको चूज करके आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में फिल करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके मीनिंग बता दूं। नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर मीन्स होता है हर एक कोने कोने में। ओड्स एंड एंड्स मीन्स होता है फुटकर चीजें या अवशेष। पार्ट एंड पार्सल, इसका मीनिंग है अहम हिस्सा। बैग एंड बैजेज मीन्स होता है बैग और सामान। कैट्स एंड डॉग्स यहाँ मीनिंग है बहुत ज्यादा तेज यानी कि मूसलाधार। टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। ले बाय, द्वारा रखना, आपके पास कोई चीज रखना। तो चलिए हम करते हैं, देखिए जो है किस सेंटेंस में क्या इडियोमेटिक्स एक्सप्रेशन आएगा। नंबर फर्स्ट देखिए, द थीव्स पैक्ड अप डैश लाइंग अबाउट इन द हाउसेस एंड रैन अवे विद देम। चोर जो घर में सामान पड़ा था, आप सामान और बैग पड़ा था अपने साथ लेकर भाग गए।
सेकेंड देखिए, द न्यूज स्प्रेड रैपिडली इन एवरी डैश ऑफ द कंट्री। न्यूज जो थी वो पूरे कंट्री में, पूरे देश में, नूक एंड कॉर्नर, हर एक कोने में फैल गई, कोने कोने में फैल गई। थर्ड नंबर देखिए, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही थी। कैट एंड डॉग्स मीन्स होता है मूसलाधार, रेनिंग बारिश, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नंबर 4 देखिए, कश्मीर इज ए डैश ऑफ इंडिया। कश्मीर तो क्या है, इंडिया का पार्ट एंड पार्सल यानी कि अहम हिस्सा है। ही एक्सपीरियंस्ड मैनी डैश इन हिज लाइफ। तो उसे एक्सपीरियंस किया था, क्या एक्सपीरियंस किया था, अप्स एंड डाउन, बहुत ही उतार चढ़ाव अपने जीवन में, उसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव एक्सपीरियंस यानी कि महसूस किए थे। नंबर 6 देखिए, देयर इज सेइंग दैट। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है टाइम एंड टाइड वेट नॉन फॉर नॉन। टाइम और जो टाइड है, समय, और जो ज्वार भाटा है, कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। नंबर 7 देखिए, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में छोड़ा था कुछ अवशेष के साथ, यानी कि कुछ जो फुटकर चीजें थी वो यहीं पर छोड़ के चले गए थे अंग्रेज। नंबर 8 देखिए, वी मस्ट डैश समथिंग अगेंस्ट ए रेनी डे। हमें बारिश के दिनों में अपने पास रखना चाहिए, ले बाय होता है अपने पास रखना, कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे कि अम्ब्रेला या रेन कोट बारिश से बचाव के लिए। तो ये हुआ आपकी लेसन नंबर 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर वर्कशॉप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।